नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात में आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। प्रोग्राम नज़रियात में हम हर हफ्ते ये कोशिश करते हैं कि अपने अतराफ़ व अकनाफ़ होने वाले सोशल इशूज़, पॉलिटिकल इशूज़ या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से रिलेटेड कुछ गुफ्तगू की जाए ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में सही इल्म हो। और हम जब इन उन्वानात पर गुफ्तगू करते हैं तो उमूमन इस प्रोग्राम में पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल लेजिस्लेचर्स को हम इनवाइट या अवॉइड करते हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि उनका एक मखसूस पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक मखसूस नज़रिया होता है उनकी पार्टी को लेकर के या फिर उनकी आइडियाज़ को लेकर के। इसी वजह से हम उनको अवॉइड करते हुए इस प्रोग्राम में उमूमन इन उन्वानात पर यानी पॉलिटिकल इशूज़, सोशल इशूज़ या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से रिलेटेड इशूज़ को लेकर के हम गुफ्तगू करने के लिए इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं स्कॉलर्स को, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, सोशल साइंटिस्ट को, रिलीजियस लीडर्स को इस प्रोग्राम में इनवाइट किया जाता है। क्योंकि ये जो स्कॉलर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, इनकी जो रिसर्च होती है किसी भी मुद्दे को लेकर के वो एक ऑथेंटिक रिसर्च मानी जाती है और एक एक्सपर्ट व्यूज़ उस पर आते हैं। और उमूमन चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो इन्हीं एक्सपर्ट्स के दिए हुए ओपिनियन पर ही कोई चीज़ें डिज़ाइन करते हैं या इन आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। इसी वजह से हम स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स को इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। तो आइए जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे हैदराबाद दक्कन में हुसैन सागर लेक, बहुत ही मशहूर लेक है, तमाम हिंदुस्तानी इससे वाकिफ़ हैं। इसको टैंक बेंड भी कहा जाता है। इस हुसैन सागर लेक में एक बुद्धा का स्टैचू भी वहाँ पर रखा गया है। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इस लेक से वाकिफ़ हैं। इससे जुड़े पोल्यूशन पर काफ़ी अरसे से मुद्दे पर बात हो रही है टेलीविज़न चैनल्स पर, और गवर्नमेंट भी जो गवर्नमेंट आती है इसके रिलेटेड पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है। पोल्यूशन बहुत हो चला है हुसैन सागर लेक में। इसी उन्वान से रिलेटेड आज हम गुफ्तगू करेंगे, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है सुब्बा राव साहब। आप एक्सपर्ट हैं वाटर, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को लेकर के। साहब इस पोल्यूशन से जुड़े काफ़ी सारी चीज़ों पर रिसर्च भी करते हैं और इस पर सॉल्यूशंस भी बताने की कोशिश करते हैं। आपके बाजू में है और एक एक्सपर्ट हमारे साथ आज मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर लुबना सरवत साहिबा की। आप भी कन्वेनर हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं आप, जो साहब काम कर रहे हैं जिस एनजीओ के तहत। आप भी इस लेक को लेकर के, और ना ही इस लेक को लेकर के बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेक्स के लेकर के जो पोल्यूशन हुआ है या फिर उसके लिए क्या गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है, क्या स्टेप्स है, उसके क्या ड्रॉबैक्स है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो आइए नाजरीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम नज़रियात में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का हम खैर मकदम करते चलें। आई वेलकम you to my program, Nazriyat ma'am and sir. And sure, we are going to discuss on this important issue of Hussain Sagar pollution. उसके साथ साथ जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जो हुसैन सागर लेक है इसको कुली कुतुब शाह के दौर में बनाया गया। मैं सबसे पहला सवाल सुब्बा राव साहब से ही करना चाहूँगा कि आप सरसरी तौर पर एक ब्रीफली इस हिस्ट्री के बारे में आप बताते चले कि हुसैन सागर लेक को हिंदुस्तान में, हैदराबाद दक्कन में ख़ासकर, कब बनाया गया, उसके क्या मकासद थे, क्या मेन ऑब्जेक्ट थे। इस ज़ाहिरी बात है पानी, साफ़ पानी के लिए बनाया गया होगा। इसके अलावा कुछ आप और मज़ीद रोशनी डालिएगा। जी सर। ये हुसैन सागर तो शहर से भी पुराना लगता है जी, और शहर के इतिहास में ये वो एक अंग बन गया। इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हैदराबाद सिविलाइजेशन, and every Hyderabadi enjoys the pride of the Hussain Sagar. It took more than 3 years to construct this structure, and more interestingly they waited almost 2 years, 2 monsoons to fill the entire lake in those days. So after adding the Balkapur canal, it got filled up, and it has more than 240 square kilometers of catchment area. The rainfall falling in this 240 square kilometers, it joins the
Hussain Sagar Lake, and it has two main surplus ways, one from the Secunderabad and one from the Hyderabad side, and it connects two historical cities and two historical cultures, Hyderabad and Secunderabad. Secunderabad, as I knew from my childhood, it is more of an colonial establishment and convent schools, whereas Hyderabad, it has typical Hyderabadi culture, Hyderabadi cuisine. So it has both, it connects. Interestingly, all the tanks in Telangana, they connect two villages. It becomes a main highway to two villages. दोनों विलेजेस को जोड़ने के लिए बीच में एक ब्रिज जैसा काम करता है जी and tank bund is not different, and very several celebrities. I remember when I was a child, Dr. Shah, who was the first surgeon of Hyderabad, he used to visit the tank bund every evening after his dinner. जी So it has pristine environs, but unfortunately, because of wrong development policies, today the fate of Hussain Sagar is very sad, pathetic, and the fresh water which was serving as a drinking water source, today it has become a toxic pond. बिल्कुल, इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जैसा साहब ने फरमाया है कि एक बेहतरीन बात बताई गई है साहब के ज़रिए कि जब कभी कोई लेक्स वगैरह बनाए जाते थे उस ज़माने में, तो कई दो विलेजेस को लेकर या दो शहरों को लेकर या दो हलकों को लेकर बनाए जाते थे और वो ब्रिज के तौर पर काम किया करता था। जैसा साहब ने सरसरी तौर पे हिस्ट्री पे रोशनी डाली, मैं भी आपको बताता चलूँ कि कमोपेश 1562 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह के ज़माने में इस हुसैन सागर को बनाया गया ताकि दोनों शहरों के पानी वहाँ पर सरबराही किया जाए। और इसको जो डिज़ाइन करने वाले थे ये हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह थे। इनके नाम से इस लेक का नाम भी हुसैन सागर रखा गया है। हैदराबाद से कुछ दूर पर इनकी एक दरगाह शरीफ भी है हुसैन शाह वली की, तो आज भी वो यहाँ पर तदफीन उनकी हुई है। तो इनके डिज़ाइन पर इस लेक को बनाया गया था। और एक अहम चीज़, हिमायत सागर और उस्मान सागर जो हैदराबाद दक्कन को आज भी पानी सप्लाई करते हैं, ये सागर बनने से पहले बहुत मेजर सोर्स हुआ करता था हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद पानी प्रोवाइड करने के लिए। जैसा साहब ने फरमाया है एक साहब के बारे में कि जब कभी वो डिनर कर लेते तो फिर वहाँ पर जाते थे फ्रेश एयर के लिए। अब तो बहुत वहाँ पर किस किस्म की एयर है सब तमाम लोग वाकिफ़ है। मैं डॉक्टर लुबना सरवर साहिबा से मैं जानना चाहूँगा कि बेशक ये जो हुसैन सागर को आजकल बिल्कुल पोल्यूटेड हो गया है, ना इसके पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। ये जो गंदगी इसमें डाली गई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कब से शुरू हुआ, क्या वजूहात थी इसकी? जी 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 sorry, I just what happened. The first industrial estate in the catchments of Hussain Sagar was the Sanat Nagar industrial estate during the Nizam period. So what happened till mid-40s, it was serving as a drinking water source to Hyderabad. Up to mid-1940s, 42 or 44 के करीब, ठीक, they started realizing that it's getting contaminated. Because around the Sanat Nagar industrial estate, lot of houses came and so probably they were not well equipped to control such contamination. But unfortunately, what happened after the formation of the state, combined state, 56, we have designed 6 industrial estates without any proper sanitation. ठीक है, This part, this is most important issue. जी, That means during the combined state, the Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation acted like a real estate broker selling the lands to industry. ठीक, No solid waste management, no stormwater drain. That what I would like to share, Dr. जी, जी. Lubna. Please, Lubna. जी। अब मज़ीद क्या कहना चाहेंगे जो ये पोल्यूट हो चला गया वाटर? हाँ, तो हम जब हुसैन सागर या किसी भी जब हम तालाब की बात करते हैं, हाँ, तो पहले हम क्या बोलते हैं, ये तालाब बड़ा है, कितने एकड़ का है,
पहला सवाल क्या आता है, कोई जी। भी एक आम इंसान जो है क्या पूछते हैं कि ये तालाब कितने एकड़ का है। तो आइए पहले हम उस पे 2 मिनट, ताकि अपने नाजरीन को पूरा पता चल जाए। बिल्कुल। सो आप ये गौर करना चाहिए कि थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। HMDA यानी हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के उनके तहत 2857 लेक्स है। ऑफिशियली दे हैव रिकॉग्नाइज्ड 2857 लेक्स को वो लोग रिकॉग्नाइज ऑफिशियली कर चुके हैं, जबकि बहुत सारे मिसिंग है उनके, बहुत सारे मिसिंग है। दे हैव नॉट आइडेंटिफाइड ऑल। सोल उसकी रिप्रेजेंटेशन भी दे चुकी है। नो अब हम ये गौर करना, ये नाज़रीन को जरूर पता होना चाहिए कि क्या वो पूरे लेक्स की एरिया HMD ने अपने वेबसाइट में डाले हैं। जी। ओके, तो नहीं डाले हैं। तो चलो भाई कितने के डाले हैं, तो अभी तक डिमार्केशन की आप यस बात कर रहे मैं हैं। जी। किस चीज की बात कर रही हूँ, मैं ऑफिशियल। समझता हूँ हमारे पास भी इसकी स्लाइड है, अगर हो तो आप चला दें कि जी फरमाइए। जी। तो ना जब कोई भी तालाब की जानना चाहते हैं तो अभी फिलहाल इसके कितने तालाबों की HMDA ने डिमार्केशन किए हैं। अभी तक सिर्फ लगभग 500 तालाबों के किए हैं, वेबसाइट पे अभी भी मौजूद है। तो अब नाज़रीन, अब हमारा सवाल ये रहेगा कि अरे चलो भाई, हुसैन सागर पे जो इतनी काम चलाने की हुकूमत कर रही है, तो क्या हुसैन सागर की FTL एरिया डिमार्केशन हुई या नहीं हुई, किसी का भी सवाल ये रहेगा। बिल्कुल। तो आप अचरज में रहेंगे ये मालूम करके कि हुसैन सागर के बैंक्स पे पूरी सेक्रेटेरिएट है, हुसैन सागर के अंदर सेक्रेटेरिएट है, और हुसैन सागर के अंदर हुसैन सागर की ऑफिस भी है, लेकिन हुसैन सागर की डिमार्केशन यानी इसकी बाउंड्री कितनी है वो आज तक उन लोगों ने नहीं की है। वो 500 तालाबों जिसकी FTL वेबसाइट पे है उसमें हुसैन सागर नहीं है। जी। तो अब हम देखेंगे वो स्लाइड के जरिए कि पहले कितना था भाई, 1930s में कितना था, 1500-1600 एकड़ की तालाब थी ये। जी। तो आज की जो सेक्रेटेरिएट है, पूरे लोग, आज की जो रेलवे लाइन है, आज की जो नेकलेस रोड है, सारे पूरे हुसैन सागर के अंदर है। जी। तो नाज़रीन पहले समझ लें कि उतनी 1600, लगभग 1500-1600 एकड़ की तालाब आज के दिन कितनी 100 कम हो। लोग सोच रहे कुछ अरसे पहले की फिगर्स लेके, क्योंकि हमारे पास नहीं है, ऑफिशियली डिमार्केट नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि एंक्रोच होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब अगर वो स्लाइड में देखेंगे, उसके वेरियस स्लाइड्स में देखेंगे, तो हर पूरी 4 जगह में आप देखेंगे तो कम घटता हुआ आ रहा है। वो पहला स्लाइड जो है वो 1930 का है, और आखिरी स्लाइड जो है वो 2002 का है, जो लास्ट में 4th राइट साइड कॉर्नर पे है। जी। तो उसमें आप कितना 100 एकड़ से 2002 में यू हैव जस्ट अबाउट 800 एकर्स। कितना था 2002 में? 2002 में लगभग वो डिजिटल टोपो शीट्स का है, वो ऑथेंटिक है, वो लगभग एक 800-900 एकर्स तक का है। जी, पूरी आधी हुसैन सागर गायब हो गया। जी। तो पहला चीज, जब हुकूमत बात करती है कोई तालाब का कुछ करने के बारे में, तो पहली चीज उनको ये मेजर करना चाहिए कि इसकी FTL कितनी है। ये हुकूमत हुसैन सागर की हर चीज बात कर रही है कि उसकी पानी भी निकाल देंगे, उसकी अंदर की चीज मट्टी भी निकाल देंगे, गंदगी भी, उसको फिर से पानी से भरेंगे, लेकिन हुकूमत इस बात की जरूरत नहीं समझ रही है कि पहले इसकी बाउंड्री कितनी है, हम ये तो देखें। जी। जी। तो कॉमन सेंस की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, तो किस चीज की बात चल रही है, इस पे हम लोग उस पे गौर करना चाह रहे हैं। एंड ये और एक भी स्लाइड जो है उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि कैसा एंक्रोच होते आ रहा है, छोटा होते जा रहा है। ठीक है। और आगे मैं जी फरमाइए। ये जो बेसिक लेवल की बात है, इसको थोड़ा यहाँ से सीधा मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर लेके जा रही हूँ, एक ही टाइम पे, बीच में बाद में हम पूरी डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन एकदम अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो मंडे के दिन ही कलकत्ता में IPCC की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी। IPCC इज नथिंग बट इंटर गवर्नमेंटल प्लानरी फॉर क्लाइमेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है पूरी दुनिया में, और ये सिर्फ एक सरसरी एक प्रिपरेटरी था। पेरिस में अभी ये साल में 2015 के आखिरी पेरिस में इसकी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, उसकी प्रिपरेटरी मीटिंग मंडे में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। तो पूरे इकोनॉमिस्ट है उसमें, पूरे एनवायरमेंटलिस्ट है, सब लोग वहाँ पर है, और वहाँ उन लोग ये बात की, उसमें खास बात ये चल रही कि हुकूमत और एक्शन ग्रुप्स, जैसे हमारा सोल है, हम दोनों सोल्स हैं, जी। हुकूमत, एक्शन ग्रुप्स, ब्यूरोक्रेट्स, एकेडमिशियंस, ये सब लोग मिलके आखिर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, डैमेज जो कर रहे हैं हम लोग पोल्यूशन के तौर पे, तो इसको हम कैसे मिटिगेट कर सके, इसको हम कैसा कम कर सके, इसको हम कैसा रोके। तो ये बात जब आ रहा है, तो हम सोल की तरफ से हम लोग अभी क्या कर रहे हैं,
बताना चाह रहे हैं कि हुसैन सागर की वजह से यहाँ पर कितनी हम लोग पोल्यूशन फैलाने वाले हैं। ऑलरेडी जो पोल्यूशन हो रहा है हुसैन सागर में, और उस पोल्यूशन में ऐसी पॉलिसीज हम तैयार कर रहे हैं जिससे पोल्यूशन कम नहीं होने वाला है बल्कि पोल्यूशन फैलने वाला है। जी, पोल्यूशन से जी साहब कुछ फरमा रहे थे आप। इसमें दो मुद्दे हैं, बिकॉज बेसिकली देयर आर टू इश्यूज इन दिस। वन इज द श्रिंकिंग ऑफ द लेक्स, द फिजिकल जी getting smaller. The second one is the water quality, pollution. When we talk about the shrinking of the lakes, as Dr. Lubna was saying, lot of things. Now the IMAX is in the lake, Yes. Necklace Road in the lake. How? Why? This calls for review of the pattas issued during the Nizam period. Nizam, with a very good intention, he issued 3 different pattas, ओके and all the 3 are referred commonly as एक साल फसल, 1 साल फसल। ठीक जो है गर्मी दिनों में मतलब खेती बाड़ी ऐसे ड्राईलैंड एरियाज में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है तालाबों में, नदी में, नाले में थोड़ी बहुत वहाँ पर मॉइस्चर नमी जी। होती है, उसके आधार पर वो लोग खेत कर ले सकते हैं, बस ये उस साल के लिए। ओनली 1 ईयर। Only one, एक साल फसल। सो दिस पट्टा हैज बीन इशूड इन दिस मैनर। In this manner with a very good cause. ठीक है It's as good as whatever we are talking of the food security जी हाँ, program जी हाँ। today. But this has been misused after the independence. During the now, yesterday I met one of the former MLAs, a very senior citizen, and he was telling to me, you see, there used to be 3. We were all talking of this lake patta, but nadi patta, nala patta is also there in the Okay. revenue records. Okay, now you mean 1357 firstly? Even before that. So this was actually notified during 1908 Revenue Act, Okay, which was introduced in Telangana. okay, yeah. And no one has the right on the land. जी आप खेती कर लो, कमा लो, अनाज ले लो। ले लो। ठीक है खाओ पियो मजे में रहो। जी इसका क्या हो गया, जैसे जैसे शहर बढ़ता गया तो खेती बाड़ी तो है नहीं, बट उसके हक जमाने लग गए लोग। जिनको पट्टा मिला था पट्टा उन्होंने। मिला वो कह रहे हैं ये मेरा पट्टा परमानेंट पट्टा है, ठीक है मगर उसको ही हैज नो राइट ऑन लैंड यूज चेंज। जी आज के दिन भी अगर वो फसल उगाता है तो मुझे कोई एतराज नहीं, ठीक है मगर आज के दिन क्या कर रहा है, Construction. वो और गवर्नमेंट दोनों मिलके लैंड यूज बदल के बिल्डिंग बांध रहे हैं। जी दिस इज टोटली रॉन्ग एंड टोटली वायलेटिंग द वेरी स्पिरिट ऑफ दैट एक्ट। तो ठीक है साहब, अगर ये पट्टा 1 साल के लिए उस जमाने में इशू किया गया था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद तो गवर्नमेंट का काम था इसको प्रोटेक्ट करना, तो गवर्नमेंट ने इजाजत क्यों दी? गवर्नमेंट ने इसीलिए इजाजत दी कि उसको मजा आ गया पैसे बनाने, जी माफिया गैंग बन गई थी। ठीक अब ज्यादातर क्या हो गया, बहुत सारे एरियाज में गवर्नमेंट खुद एंक्रोच किया। ठीक है ठीक है, अभी ये तेलंगाना में नहीं है, मगर तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस तालाब में है। जी अब क्या कर सकते हैं ऐसे मुद्दे में? तो इसमें क्या हो गया कि बहुत सारे लोग इसके मिसयूज करके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे इसको परमानेंट पट्टास करके इसको, और दूसरी बात क्या हो गया, जिसको ये पट्टा मिला वो कब कहाँ गवर्नमेंट खींच लेता करके जल्दीबाजी में वो 4-5 सेल डीड्स बना दे, ठीक है, लिटिगेशन अराइज करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स बना दे। जब कोर्ट के सामने चले जाओगे तो कोर्ट कह देता है भाई ये छठवा वाले को क्यों सता रहे हो, दे दो इसको। ठीक है इस चीज में मैं गौर करना चाहता हूं कि वी हैव नॉट मेड एनी अटेम्प्ट ऑन अल्टरनेट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है भाई, आपका भी हक बनता है, तो किस तरह हम लोग एक समझौता में आए जी और लेक को भी बचाएं, उसका राइट भी बचाएं। सही ये मैंने सुप्रीम कोर्ट के जब कमिटी आई तो मैंने सबमिट किया था। ठीक। और दूसरी बात यह है कि तो अगर ये जो अतराफ में जो लोग बच गए हैं, एक तो आपने जैसे important- मक्ता में है, जी जी, आपने एक बात बताई थी कि 6 इंडस्ट्रीज कायम किए गए और इंडस्ट्रीज का जो
वेस्ट है उसको हुसैन सागर में छोड़ा गया। एक तो ये वजह भी थी पोल्यूट करने की। Pollute की। और ये जो लोग आबादी बढ़ गई है, अब ये तमाम के भी ड्रेनेज वगैरह के लाइंस इसमें ही कनेक्ट कर दिए गए हैं। दिस इज द रीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये एक हो गया है कि ये जो मैं फिर से दोहराना जी, चाहता हूँ फरमाइए। कि ये जो कब्जा हो रहा है या इस पट्टा का, आज टुडे इन द असेंबली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर referred this act and he said if needed this act has to be Revived. revived जी and I congratulate, if he is going in the right spirit, and there are a lot of ways in accommodating the people who have the land, जैसे कि मलेशिया में और इंडोनेशिया में और थाईलैंड में छोटे छोटे तालाब, मतलब आधा एकड़ पाव एकड़ तालाबों पे एक रेस्टोरेंट बन जाता है। जी उसको हम हमारे जैसा पूरा मलबा डाल के ऐसा ये नहीं करते, चारों पिलर्स ले लेते हैं, पिलर्स के नीचे तालाब रहता, ऊपर रेस्टोरेंट रहता, ठीक पानी पानी आते रहता जाते रहता। जी वो जो चीज जो छोटे छोटे मुल्क कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान हम क्यों नहीं कर सकते? हम हर चीज को पहला क्या करते हैं, मलबा लाके उसके अंदर डाल दो, जी। तो उसके बाद रोड बना दो। क्या अपने इंजीनियर्स इतने निकम्मे हैं कि 4 पिलर्स पे उसको रोड बना सके? नेकलेस रोड बिल्कुल बढ़िया होता था, नेकलेस रोड अगर पूरे पिलर्स पे चले, पिलर्स के नीचे पानी। अगर पानी से जाता। दूसरी बात आपने कहा है कि बहुत अहम बात है कि द पोल्यूशन, जी द मेजर पोल्यूशन इज बाय द इंडस्ट्रीज ठीक है and we are also contributing, you, me, everybody is जी contributing, जो भी पानी अपने घर से निकलता है। मगर ये हो गया है कि अपने पास क्या है, आफ्टर द फॉर्मेशन 1956 there was no attempt to create storm water drains in the city। बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग वाटर, जो बारिश के पानी को तालाबों में ले जाता, जिसने नवाब ने बनाया खत्म हो गया, खत्म। आज क्या हो गया, जो भी स्ट्रॉन्ग वाटर के नाम पे जो बना है, एट दैट टाइम इट वाज ओनली 174 स्क्वायर किलोमीटर हैदराबाद जी। कॉर्पोरेशन एरिया, एंड इवन सनत नगर, एवरीथिंग वाज इन पंचायत इन दोज डेज। In this, no attempt was made for the stormwater and the sewerage. You can find in Amirpet, you can find in Banjara Hills, you can find in Jubilee Hills. This is the situation. Today, rainwater and sewage combinedly they go into the lake. Same drain, industry also releases into it. जी ये बड़ी दुखी बात है। हम लोग कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाए हैं, हाईटेक सिटी। कहाँ सिटी है? आई एम वेरी सॉरी टू से, जी हाईटेक सिटी इज द मोस्ट डिग्रेडेड थर्ड क्लास सिटी इन द 21st century. This doesn't have a storm water drain and a sewerage drain. The groundwater in the high-tech city got contaminated in 4 years period time, whereas the groundwater in old city and other parts like Barkatpura, Narayanguda got contaminated after 30 years of formation. जी तो मतलब जितना हाईटेक सिटी बना उतना जल्दी हाईटेक अपन पोल्यूशन कर। जी हर चीज में हाईटेक हो गई। हाँ, मतलब वो पुरानी कहावत थी हैदराबाद में कि ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी करती। पूरी हैदराबाद सिटी अब नया सिटी पूरा वैसी है, जी नथिंग, पूरा जी। खोखला है ये। तो सुब्बाराव साहब के नज़रियात से आप वाकिफ़ हो रहे थे कि हम जो शहर को डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो हैदराबाद हो या फिर दूसरे भी शहर है, वहाँ पर जो है उसकी बराबर प्लानिंग नहीं होती और कहीं भी कुछ भी बना देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मैं डॉक्टर लुबना सरवर साहिबा से पूछना चाहूँगा कि नई गवर्नमेंट आई है तेलंगाना में, तेलंगाना के जो KCR साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस लेक को लेकर के और भी नए इक़दाम करने के लिए सोचा है। मैं लुबना साहिबा से जानना चाहूँगा, पहले आपके तवज्जो से जानेंगे कि क्या प्लानिंग हुई है, फिर सुब्बाराव साहब इस पर रोशनी डालेंगे। जी हाँ, बहुत अहम सवाल था आपका और वो एकदम बर्निंग टॉपिक है हैदराबाद में। जी जी इट इज़ नॉट ए हॉट टॉपिक बट इट इज़ अ बर्निंग टॉपिक एकदम। तो इस टॉपिक को लेके नाजरीन को मालूम होना और हम लोग जानने की बहुत इम्पोर्टेंट अहम चीज़ ये है कि ये हुसैन सागर के 4 इनलेट्स हैं और 2 आउटलेट्स हैं और स्लुइस गेट्स टैंकमेंट के नीचे 3 मौजूद हैं। जी
तो ये 4 जो इनलेट्स जो कहते हैं, हर तालाब के इनलेट्स और आउटलेट्स होते हैं, स्लूइसेस होते हैं रेगुलेट करने के लिए, तालाब की पानी जब ज़्यादा होता है तो बाहर बहाने के लिए। तो उसमें अब ये हुसैन सागर की प्लान को लेके जो केसीआर कुछ महीनों से अनाउंस करते करते टेम्पो बढ़ाते हुए आ रहे हैं, अनाउंसमेंट्स करते हुए। तो अनाउंसमेंट्स में वो क्या बोल रहे हैं कि हम इसको पहले डी वाटर करेंगे, यानी ये जो करीब देखो भाई, मैं इरिगेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, ऑफिशियल्स मुझे बता नहीं रहे कि लेक की बाउंड्री कितनी है, तो हम फर्ज करके चल रहे 2002 की कुछ देखे कि ये चलो 800-900 एकड़ की तालाब है। तो इस तालाब की पूरी पानी वो निकालना चाह रहे हैं, डी वाटर करना चाह रहे हैं, डी सिल्ट करना चाह रहे हैं, यानी वो पानी के तहत में नीचे जो गंदगी जमी हुई है वो पूरी निकालना चाह रहे हैं, और उसके ऊपर से क्या करना चाह रहे हैं, इसको रीफिल भी करना चाह रहे हैं। ये 3 उनके नज़र में आ गए और वो अनाउंसमेंट्स करते जा रहे हैं। अनाउंसमेंट्स के दौरान क्या हो रहा था, एक हुकूमत है, हम चीफ मिनिस्टर के हैसियत में हम जब बोल रहे हैं तो आवाम में इसकी क्या हलचल हो रही है, तो उस पर गौर फरमाना हमारी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी बनती थी। बिल्कुल। तो अपस्ट्रीम में जो लोग थे, नाले हैं, 4 नाले हैं भाई, बंजारा नाला है, बलकापुर नाला है, अपनी पिकेट नाला है और कुकटपल्ली नाला है। ये 3 नालों में, ये कुकटपल्ली नाला को छेड़ के बाकी 3 नालों में थोड़ा कम डेंजरस पानी आता है, सब में से डेंजरस पानी आता है भाई जी। 3 में कम डेंजरस आता है, कुकटपल्ली में तो एकदम खतरनाक डेंजरस आता है वहां से। ओके, उसमें कैर्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉज करने वाले जो पूरे एलिमेंट्स होते हैं। तो उस हिसाब से जब ये 4 नालों से अंदर हुसैन सागर के अंदर जो पानी आ रहा है, तो जब हम सोच रहे हैं कि इस पानी को यहाँ पर हम रोक देंगे तो बैकवाटर्स का क्या होगा। ओके, अच्छा ठीक है, यहाँ से हम पानी छोड़ भी देंगे पूरा 800 एकड़ तालाब का, तो नीचे नालों में जब बारिश थोड़ा भी ज्यादा होता है तो नालों के अतराफ जो लोग हैं उनका क्या हाल है, हम हमेशा पढ़ रहे हैं, हमेशा सुन रहे हैं जी। तो वो लोग किस तरह से घबराए हुए हैं कि अगर हुसैन सागर की पूरी डी वाटर यहीं से छोड़ते भाई नालों में से, तो ये हमारा हाल क्या होगा। तो जिस तरह से छोटे अवाम जो नाला के अतराफ घूम रहते हैं, वैसे ही वो बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं। हम ना अम्बेडकर वगैरह नालों में, हम वो बस्तियों में हम जाके काम करते हैं वहाँ पर कई मुद्दों पे, ना कि सिर्फ पानी के, कई मुद्दों पे हमारा काम चल रहा है, तो हम उनसे वाकिफ हैं। तो उस किस हिसाब से वो लोग, आप कैचमेंट एरियाज के नालों के पास के लोग और यहाँ डाउन स्ट्रीम में नालों के पास ये लोग किस तरह से अंदर थोड़ी घबराए हुए थे कि क्या हमारे बारे में सोचा जा रहा है, क्या होगा। वो लोग किस तरह से घबराए थे, किसकी जिम्मेदारी है। जब हम कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पब्लिक में छोड़ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती। बिल्कुल। आपका ये कहना है कि जब केसीआर साहब ने बयान दिया तो उनको इन तमाम चीज़ों नुकात पर भी गौर करना चाहिए था, उसके बाद इस किस्म का आपको जो है किसी तरीके से अनाउंसमेंट करना चाहिए था। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में आने के बाद हम गुफ्तगू करेंगे। जैसा डॉक्टर लुबना सरवत साहिबा बता रही हैं कि जो अतराफ में जहाँ से पानी निकलने का जो रास्ता बताया गया है, वहाँ पे कुछ स्लम बस्तियाँ हैं, इनके लिए सोचना ज़रूरी है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट पे और सोसाइटी पे हो सकते हैं, इस पर भी सुब्बाराव साहब रोशनी डालेंगे। अब ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। तो ख़वातीन हज़रात है कि दरख्वास्त आप कहीं जाइएगा मत, हम हाजिर होते इस छोटे से ब्रेक के बाद। हुस्न जन्नत का जिसे रुखे ज़ेबा मिला, हाँ वो ज़मीं अर्ज़ कश्मीर है। संग मरमर से वादियाँ ये नीला आसमां, चश्मों की ज़मीं अर्ज़ कश्मीर है। सुहाना मौसम और खूबसूरत वादियाँ, मस्जिदों से बुलंद होती अज़ानें और मुक़द्दस ज़ियारतगाहें, मजहबी प्यार व मोहब्बत और यकजहती की मिसालें। कश्मीरी अदब व सखाफत और यहाँ की बेहतरीन फनकारी, कुदरती वसाइल तिजारत, सयाहत और दिलचस्प खेल। ज़माने की नज़र इसको कुछ यूं लगी, है बेचैनियाँ पर खामोश अर्ज़ कश्मीर है।
ना रहेंगे सदाए नशेब लोगों के बुलंद बाला ये चमन अर्ज कश्मीर है। सियासी जंग और अवामी मसाइल, कश्मीरियों का दर्द, उनके आंसू और उनका हक, हर खबर व मंजर का अहाता करेगा खुसूसी खबरनामा जम्मू से लद्दाख तक और लद्दाख से कश्मीर तक। मुंसिफ कश्मीर देखिए रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम नज़रियात में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं हुसैन सागर लेक जो हैदराबाद दक्कन में है, इसके पोल्यूशन को लेकर के और नए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इस पर क्या है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और इन नुकात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सुब्बा राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो एक्सपर्ट है वाटर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए, और आपकी एक NGO भी है जिसका नाम है अलायंस फॉर आवर कॉमन्स। इसी की कन्वेनर भी आज हमारे साथ है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर लुबना सरवत साहिबा। आप दोनों इन चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मैम आपसे कि पोल्यूशन के ताल्लुक से, जी फरमाइए। तो अभी जब गवर्नमेंट हुकूमत जब अनाउंस करती है पॉलिसीज डी वाटरिंग, डी सिल्टिंग और रीफिलिंग की, तो ये किस बुनियाद पे ये सोचे कि यही एक रास्ता है तालाब को अच्छा करने का? तो किन किन से इनकी डिस्कशंस हुई, किन किन से ये लोगों ने हियरिंग किए, कौन से डिपार्टमेंट्स नहीं? जब हम लोग अभी जैसे मैं बताई IPCC के लेवल में क्या हो रहा है, वहाँ पर एक्शन ग्रुप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, पॉलिसी बनाने वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑल द स्टेक होल्डर्स हैव टू बी इन्वॉल्व। यानी इतनी बड़ी डिस्कशन और पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। तो आप इतनी बड़ी प्रोजेक्ट जब आप अनाउंस कर रहे हैं, तो आप हम जब सेवा और अर्बन लेक्स की ओर से हम जब ये बोल रहे हैं कि आपकी ये जो प्रोजेक्ट है वो एकदम अनसाइंटिफिक है, वो अनइकोनॉमिकल है, अनएनवायरमेंटल है और इट इज अगेंस्ट द वेलबींग एंड ऑफ द सोसाइटी बोल के हम चारों ग्राउंड्स हम पेश कर रहे हैं, तो हमारे साथ हम लीडिंग एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं। हमारे सोल में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं जिनकी अभी स्लाइड्स बताई, वो एक बहुत इंटरनेशनल एक्सपर्ट सोल के मेंबर है सागर धारा, जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट एडिट करते, उनके स्लाइड्स थे वो जो पूरे जो मैं बताई हूँ। तो ऐसे एक्सपर्ट्स को हम मिला के, एक्सपर्ट जैसे डॉक्टर सुब्बाराव पुरुषोत्तम सर हैं, इन लोगों की एक्सपर्ट ओपिनियन से हम लोग ये नजरियात लेके हम पेश कर रहे हैं आवाम के पास और हुकूमत के पास। तो हम हुकूमत से हम सवाल कर रहे हैं कि आप जब ये इतनी बड़ी प्रोजेक्ट आप अनाउंस कर दिए, तो आपने किस किस से चर्चा की है? हम लोग चर्चा करके हम सामने आ रहे हैं, आप किससे चर्चा कर रहे हैं? आप आइए, पब्लिक डिबेट लगाइए, हम इनवाइट करें हुकूमत को, लेकिन हुकूमत आज तक उसकी जवाब नहीं दी है। हम रिप्रेजेंटेशंस भी दिए हुकूमत को इस सिलसिले में, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं है। जी सुब्बाराव साहब, आप जैसा KCR ने अनाउंसमेंट्स किए हैं कि उसके अतराफ में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाएंगे और पानी को बिल्कुल सुखा दिया जाएगा या फिर उसको फिर निकाल दिया जाएगा, इससे एनवायरनमेंट और सोसाइटी पे जैसा मैडम ने बताया है, आपके क्या इस पे नज़रियात है और क्या चीज़ें हो सकती है एनवायरनमेंट पर और सोसाइटी पर? इससे पहला ये है कि जो भी प्रपोजल किए हैं अभी कि इसको खाली करेंगे और जो भी पानी आ रहा है ऊपर से उसको डाइवर्ट करके मूसी में डाल देंगे करके। दूसरी बात यह है कि ये तालाब को खाली करने में बहुत खतरा है जी, क्योंकि अभी शाम के वक्त या सवेरे दिन के वक्त आप इस शहर के मतलब इस तालाब के पास चले जाइए, यू स्टार्ट स्मेलिंग दी। जी, हमारे पास एक स्लाइड भी है, उसमें बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का जो है एक इश्तिहार लगा हुआ है, अगर हो तो चला दे। जी फरमाइए। देखिए जी जी फरमाइए। तो उसमें क्या है कि बहुत ही गंदा स्मेल आता है, बहुत ही हानिकारक स्मेल है। एक मिनट, ये स्लाइड पे जी जी फरमाइए आप। तो ये स्लाइड जो है ये गवर्नमेंट का ही लगाया हुआ स्लाइड है, हुसैन सागर के ऊपर लगाया हुआ है। और आप गौर करेंगे कि वो सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है, आप देखेंगे कि वो सिर्फ अंग्रेजी में है, पर जबकि वो उर्दू और तेलुगु में होना चाहिए। पहला मिस्टेक वो है, यानी अवाम का कितना, उसमें क्या लिखा हुआ उसका मफहूम क्या है? उसकी मैं मफहूम बताने वाली हूँ। वो स्लाइड पे ये लिखा हुआ है कि वो जो आदमी बैठे हुए वहाँ पर बेंच में, तो सरकार ये बोल रही है कि
या वो इट इज वेरी डेंजरस टू सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी ज्यादा देर आप यहाँ पर तालाब के किनारों पे मत बैठिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। जी। तो ये कब की स्लाइड है? ये 2002 की स्लाइड है ये। तो हम ये बता रहे हैं कि इतनी गवर्नमेंट खुद एक्नॉलेज कर रही है कि इतनी पोल्यूटेड वाटर इंडस्ट्री की इतनी खतरनाक, जिसकी बैठने से हवा से तबीयत खराब हो सकती है जी। और उसी के अतराफ फिर हाँ नेकलेस रोड बना करके उसी के अतराफ सब जी, कुछ चल रहा है। एक और भी वहाँ पार्क भी है जिसका पानी भी जो है शायद वही पानी इस्तेमाल होता होगा, हाँ, पता तो नहीं अभी क्या। इसी सिलसिले में मैं एक चीज बता दूं सुबह सर कि अभी जो हैप्पी स्ट्रीट्स हो रहा है नेकलेस रोड पे हो रहा है जी हैप्पी स्ट्रीट्स। तो हम पिछले संडे हैप्पी स्ट्रीट्स पे सोल की ओर से हम हुसैन सागर के लिए हम वहां गए थे। वहां पर जो लीडिंग एजुकेटेड पीपल आ रहे थे, हर कोई खुश हो गए कि हम केसीआर साहब को रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं कि ये आप जो कुकटपली नाला की इतनी बदबू जो हुसैन सागर में है, अगर आप हुसैन सागर को साफ कराना चाह रहे हैं तो आप इसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप बदबू को कहीं और फैलाएं। जी जी सोल्यूशन इसमें है कि आप ये बदबू आने से रोके। और बदबू कहाँ से आ रही? इंडस्ट्री से आ रही। तो अब इंडस्ट्रीज पे आप कार्रवाई चलाए कि आप लोग इसकी इतनी बदबू वाली जो रूल्स बराबर इन प्लेस है। जी। रूल्स में क्या है? जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी है उनके पास। दे आर नॉट सपोज पोल्यूशन बोर्ड भी कायम किया गया है उसमें। जी Exactly. सुबह साहब जी फरमाइए। Solutions जी come. इसमें मेन ये है कि सी व्हेन यू डीवाटर द वाटर, जैसे खाली कर दो, अभी जो गैसेस जो 15 फीट या 18 वाटर फीट कॉलम है उसके अंदर से आता है, जी बहुत सारे गैसेस का प्रेशर और इंटेंसिटी वहीं पे दब जाता है और फिर भी अपने को जो खड़े होते हैं तो फॉल्स में लगता है। बिल्कुल। अगर ये 15 या 18 फीट का वाटर कॉलम निकाल दिया जाए तो एकदम से गैसेस एवापोरेट होना शुरू हो जाता है। जैसे सनलाइट बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एकदम से वो गैसेस रिलीज हो जाते हैं और जैसे कि हवा की डायरेक्शन जिस तरफ है उस तरफ ये चले जा सकते हैं। तो ये बहुत डेंजर हो सकता है। और अब ये पानी भी अगर यू वांट टू डिवाटर इट, यू नो, again the problem is government is saying they will discharge the diverted waters below the Marriott hotel, अच्छा and after that it is all open nala. जी The people living in Domalguda, Gagan Mahal and Chikadpalli, Narayanguda, Tilak Nagar, Ambarpet, you know, Till it all joins these the people, Musi. you know, they go into the panic. ठीक है। So they should look into it, and this is not the way. This जी is not सुब्बाराव the scientific way. साहब ये भी बात चली थी कि ये जो नाला इसके लिए पानी निकास का जो मामला है उसको मूसी रिवर में भी निकाल रहे हैं। हाँ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बात यह है कि हम लोग बहुत सारे बाईपास सर्जरीज के एक्सपर्ट्स बन गए हैं। जी जैसे कि अभी इससे पहले हुसैन सागर से साथ साथ एक 8 या 10 लेक्स का कुछ लोग बाईपास कर दिए हैं। जी जैसे दुर्गम चेरू है, बाईपास कर दो, हम थोड़ा पानी लेंगे उसको ट्रीट करके इसमें डाल देंगे, द रेस्ट ऑफ द वाटर इज डाइवर्टेड टू मूसी, मिरालम टैंक, ऑल। दुर्गम चेरू इज स्टिंकिंग टुडे after an investment of 5.5 crores and operation maintenance expenditure of some 1.5 crores per annum. Safilguda, Langar House, Miralam, now it entered into the same fate. Peddacheru, you know, all these experiments are a big failure. What we are doing is, जैसे in good olden days, you know, Stone Age period or in uncivilized societies, whatever we call, जब माँ बच्चे को जन्म देती रहती है, माँ को बचाना है या बच्चे को बचाना है, बच्चे को खत्म कर दो माँ को खत्म कर दो बच्चा, तो प्रोजेक्ट। जी हम लोगों का भी ये दिमाग ऐसा हो गया, फिर हम लोग एक 405 2000 साल पहले चले गए। मूसी को बचाना है या हुसैन सागर को बचाना है, तालाबों को बचा दो करके हम लोग जितने स्लोगन्स कर रहे हैं, जितने whatever the money we are taking, what we are doing is we are adding greater pollution to the Musi river, जी जी and we are also not saving and protecting the lakes. जी। लेक्स के बारे में जैसा आपने फरमाया कि ये तो नेशनल इंटरनेशनल इशू बना हुआ है साहब। कश्मीर की भी एक लेक है, आप इस पर भी सरसरी ये जो लेक्स का जो है क्या मामला होता हाँ, है? इसमें the problem is, you see, all these days everybody was thinking of the lakes issue is a Hyderabad issue, जी Andhra Pradesh issue, but I tell you the lakes issue is greatly the South Indian issue. ठीक है। South India has maximum number of irrigation tanks, but as far as the urban lakes and tourism lakes are concerned, it's a national issue. बिल्कुल।
You look at right from north to south, you have lakes, and from west to east, you have in Guwahati Lake, Orissa Chilka Lake, and Andhra Pradesh the Kolleru Lake, Ooty Lake. Hyderabad Ooty Lake, Nainital Lake, जी and Kashmir, and I tell you Udaipur Lake. Sometime in 2003 and 2004, there was no rains and no water in the lake. 60% of their tourism revenue got down. It was brought down जी because the palace, the Udaipur Palace, which is in the heart of the Udaipur Lake, is the biggest attraction for foreign tourists. Only after 2005 and 6, when the waters they were getting good rains, the revenue started working out. You see, today the Dal Lake, the tourism is gone. You see, it's not tourism, it is the livelihood of the people. जो लोग बोट चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं. And today the primary responsibility of the government, whoever, whether it is state or the central, you see, to protect the livelihood of the people. पहली जिम्मेदारी तो वही ये है जिम्मेदारी जी। है. जो टूरिज्म के नाम पे हम लोग इतना कचरा फैला रहे हैं, and at the same time we are talking of Swachh Bharat. Is there any mila? जी So it's a national issue. That may be the reason the government of India came out with a guidelines to fund the state governments on urban lakes. जी Telangana government did not submit a single proposal in the 9 months. The combined state submitted the proposals, all were rejected by the government of India because of poor quality standard of the project proposal. जी हम आज मार्च 2015 में गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसा साहब ने फरमाया कि 9 महीने गुजर चुके हैं और तेलंगाना गवर्नमेंट में आज तक एक भी प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पेश नहीं किया। वक्त की कमी है, मैं डॉक्टर लुबना से पहले जानना चाहूँगा, फिर सुब्बाराव साहब भी बताइए कि क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, क्या करना होगा इन हालात में, चाहे वो हैदराबाद की हुसैन सागर लेक हो या फिर नेशनल लेवल के और भी जो लेक्स सूखते चले जा रहे हैं या फिर उस पर एनक्रोचमेंट होता चला जा रहा है। आप लोग क्या समझते हैं, क्या आपके पास इसके सॉल्यूशंस हैं? हाँ, मैं पहले तो हुसैन सागर पे कंसंट्रेट करके बिल्कुल। बताऊंगी, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट्स हैं जिसको नज़रअंदाज हुकूमत कर रही है। और दूसरी जो ये पूरे तालाबों में जो पानी का अंदेशा हम करते हैं लेकिन सूखे हुए हैं, उस पर भी मैं नज़र करूंगी। बट फर्स्ट दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो हम लोगों को मालूम है कि हमने 310 करोड़ का हम लोन ले चुके हैं हुसैन सागर कैचमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है ओके जी। तो उसमें अभी तक लगभग 220 या 230 करोड़ खर्च हो चुके हैं। ठीक है, फिर काम कुछ भी नहीं हुआ जी। हुआ नहीं, आप बता रहे क्योंकि आपको अभी भी बदबू आ रही है। जी जी हुआ हुकूमत बोल रही है क्योंकि उनके पैसे खर्च हो गए। वही तो तो बात ऐसी है। तो सो इतने पैसे खर्च होने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर मॉर्निंग वॉकर्स हर कोई ये बोल रहा है कि हम नहीं खड़ रहे, हुकूमत खुद बोर्ड लगा रही है कि यहाँ पर बिल्कुल। खड़ो ही मत। जी, जी। ओके, तो ये हालात में ये मामला ये है कि यहाँ की पानी कि आपको बर्दाश्त करने लायक नहीं है, तो आप ये नहीं कभी कर सकते कि आप इसको कहीं और भेजें। बिल्कुल Period. यहाँ से Stop. निकाल के आप कहीं और किसी को कहीं नहीं डाल सकते। बिल्कुल। आप यहाँ के सीएम हो, आप वहाँ के भी सीएम हो। बिल्कुल क्या नलगोंडा के आप सीएम नहीं है? आप मूसी नदी जहाँ अतराफ जा रही है, आप वहाँ के सीएम नहीं है? तो ये एक छोटी ये इश्यू इंटरनेशनल इश्यू हो चुकी है। इसको ऐसा हम लोकल हम जो चाह रहे हैं वैसा कोई 2-3 ब्यूरोक्रेट्स को बता के पॉलिसी से नहीं कर सकते ना। अभी इसके ऊपर रिपोर्ट्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना चुकी थी सागर धारा, राजमणि और प्रोफेसर आर.सी. रेड्डी को लेके। प्रोफेसर आर.सी. रेड्डी और सागर धारा, राजमणि सब सोल के मेंबर्स हैं, सेव अवर अर्बन लेक्स के मेंबर्स हैं। अभी जो स्लाइड्स भी बताई थी मैं, इन लोगों ने जो 2005 की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करी थी, जब किसी हुकूमत ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाले, यानी क्या, इट इज एक्सेप्टेड। ओके, उस रिपोर्ट में चैप्टर 5 में और चैप्टर 7 में बराबर इन्हीं मुद्दों पे किया गया है कि हाउ टू स्टॉप द पोल्यूशन एंड व्हाट टू डू विद द सेडिमेंट्स, यानी नीचे जो सिल्ट भरा हुआ है, हैजार्डस है, एकदम कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉज करने वाला है, तो उसको हमने क्या करना चाहिए। चैप्टर्स में बराबर वही है। सेव अवर अर्बन लेक्स की तरफ से हम पिछले 2 सालों से हम बार बार हुकूमत के पास जा रहे हैं, लेक प्रोटेक्शन कमेटी के ऑफिशियल्स के पास जा रहे हैं, HMD के पास जा रहे हैं, GHMC के पास जा रहे हैं, मिनिस्टर्स के पास, और वोल्टा यानी वाटर लैंड ट्री एक्ट की जो उनकी अथॉरिटी एक्ट की तहत में अथॉरिटीज बनी, उनके पास जाके हम
रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं पिछले 2.5 ईयर से। जी वक्ती ये कमी है quote- सुब्बाराव ये साहब, quote आप भी करते बताते हुए। चले कि जब ये रिपोर्ट्स लेकर आप गए हैं तो फिर वहाँ से क्या रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं? नहीं, रिपोर्ट से ज़्यादा मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट्स आ गए, जी लाइक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट रूल्स, हॉस्पिटल हजार्डस सॉलिड वेस्ट रूल्स एंड वेस्ट वाटर रूल्स. First, government should very sincerely start implementing these rules. सही, If we can avoid the waste on the roads, we can save the lake 40%. ठीक, It should go phase wise. You see, any campaign by the government or commitment from the government should create visibility first. If they can show that there is no municipal waste on the streets or in the colonies of Hussain Sagar, the water is very clear. People will start believing you. And industrial solid waste, hospital solid waste, they have to implement these rules very strictly from today onwards. We don't need any loans and credits from any bank. Anyway, जी। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, जी। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 2000 के रूल्स हैं जो कि आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। और ये जो जायका का 310 करोड़ की प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि वो लोग सॉलिड वेस्ट मैनेज को भी हैंडल, इसकी भी लिए भी खर्च करना चाहिए, लेकिन कोई खर्चा उस पर नहीं हुआ है। हमने मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट देखे हैं उनका। सो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स होते हुए भी उसकी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। अब कुकटपल्ली के लिए जो जियो जारी किए हैं 60 जियो नंबर 60, जिसके तहत 58 करोड़ की एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हो चुकी है। और वो सैंक्शन इसलिए हो चुकी है कि कुकटपल्ली नाला जीडीमेटली कुकटमाली से, जहां पर आप 2 सेकंड के लिए भी नहीं कर सकते, बड़े बड़े नाला है, उस पानी को वो लोग सीधा खलासीगुड़ा नाला तक के लिए पूरी ट्रंक डाल रहे हैं 58 करोड़ खर्चा करके, और वो वहां से खलासीगुड़ा नाले से डायरेक्ट वो लोग मेन नाला में भेजने वाले हैं। Before concluding, I would like to say, any government, the government has good intentions. We never deny that, but government should come forward for a larger debate before implementing anything. Look for alternatives. What kind of alternatives you can get, what kind of solutions you can get, what is the solution which gives you cost benefit analysis. Exactly. Okay, that is most important for the government Yeah. to do in this. And the groups which are working on this, we are prepared to come forward for any kind of debate and also offering the solution. सजेशंस एंड सॉल्यूशंस, yeah. एनवायरनमेंट को और इकोनॉमिक्स की ओर से, एनवायरनमेंट की ओर से और लोगों को तकालीफ कम पहुंचाने की ओर से कई सॉल्यूशंस है, बजाय इसके कि आप पूरी तालाब को खाली करें और कहीं और गंदगी को भेज दें। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आप दोनों एक्सपर्ट्स के नज़रियात से हमने आपको वाकिफ़ करवाया हुसैन सागर लेक को लेकर के, और मज़ीद हम गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन वक्त मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है कि मज़ीद मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन एक चीज़ तो इस डिबेट के, इस डिस्कशन के बाद हमारे सामने आई है कि जो KCR साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो जो भी बयानात दे रहे हैं, तो उन बयानात देने से पहले जो एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर NGOs वगैरह ना ही लेक, और भी जो डिसीजंस वो लेंगे वहाँ पहले गुफ्तगू कर लें और वो डिस्कशंस कर लें, तो उसके बाद कोई अनाउंसमेंट किया जाए तो उनके लिए भी बेहतर होगा और तमाम आवाम के लिए भी बेहतर होगा। अब मुझ पर वाजिब है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जब कभी एनवायरनमेंट को लेकर के कोई प्रॉब्लम्स सिटी में या फिर नेशनल लेवल पे आएंगे, हम ज़रूर आपको तकलीफ देते रहेंगे, आप ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगले पीर को हम नज़रियात में एक और उन्वान पर गुफ्तगू करते हुए एक्सपर्ट्स को आपसे बातचीत करवाएंगे ताकि उनके नज़रियात से आपको वाकिफ़ करवाया जाए। तब तक के लिए नज़रियात की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।